नमस्कार, प्रवास अच्छी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ लगाए हैं उसका असर अब अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। निर्यातक चिंता में है, सरकार की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इस बात का विश्वास भी है कि इस मुश्किल समय से बाहर निकल पाएंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्या कह रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ, कितना होगा अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर और सरकार क्या कर सकती है, सरकार क्या करेगी और निर्यातक अब क्या करेंगे, आइए देखते हैं आर्थिक विशेषज्ञ की राय। दिवाली छठ तक जाएगा, दशहरा आ रहा है, धनतेरस आ रहा है, दिवाली आ रहा है, छठ आ रहा है। ये महा त्योहार का जो समय है। महा त्योहार मतलब भारत का जो मूल प्रकृति है वो इकोनॉमी का वो फेस्टिवल है। हम एक उत्सव धर्मी देश है और उत्सव धर्मी देश होने के कारण और ये पूरी जो उत्सव धर्मिता है वो एग्रीकल्चर लिंक्ड है। हम एग्रीकल्चर लिंक्ड के जो जुड़ी हुए त्योहार हैं, चाहे बैसाखी है, चाहे होली है, चाहे दिवाली है या छठ है, ये पूरी तरह से भारत का जो सनातन चरित्र है, उत्सव धर्मिता और जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उससे रिलेटेड है। तो इस पीरियड में अगर भारतीय ये निर्णय लेते हैं कि हम विदेशी ब्रांड का उपभोग नहीं करेंगे, तो हमें लगता है कि जो डेफिसिट अमेरिकन निर्यात से होगा, जो आशंका जताई जा रही है कि 48 अरब डॉलर का जो है डेफिसिट होगा अगर अमेरिका को निर्यात नहीं करते हैं, तो उसकी बहुत हद तक भरपाई जो है घरेलू खपत में इस पूरे 2-2.5 महीने का जो पीरियड है जिसमें हर भारतीय खरीदारी करता है, अगर वो विदेशी ब्रांड की जगह घरेलू चीजों का, क्योंकि त्योहारों में वस्त्रों की खरीद बहुत ज्यादा होती है, ज्वेलरी की खरीद बहुत ज्यादा होती है, लेदर फुटवियर की खरीद बहुत ज्यादा होती है और इन्हीं चीजों पर मार जो है अमेरिका टैरिफ से चल रहा है। तो अगर हम भारतीय लामबंद हो जाए अमेरिका को जवाब देने के लिए और 2.5 महीनों में अगर हम ये खरीदारी कर ले जाते हैं और ये डेफिसिट को पार कर जाते हैं, तो इन 2.5 महीनों के अंदर भारत के पास पर्याप्त समय मिल जाएगा, क्योंकि अमेरिका के साथ अभी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, अमेरिका ने कोई हमारे जमीन पे कब्जा नहीं किया। ये ट्रेड डील है, ट्रेड नेगोशिएशंस और व्यापार में नेगोशिएशंस होते रहते हैं। तो इन 2.5 महीनों में अमेरिका को भी समझ में आ जाएगा, बहुत से विश्व परिदृश्य में जियो पॉलिटिकल सिनारियो में भी बहुत सारे चेंज आ जाएंगे। रसिया यूक्रेन को लेकर भी हो सकता है एक संभावित हल निकल आए। तो मेटा इकोनॉमिक्स इफेक्ट इस दरमियान जब होगा तो उस दरमियान हमें एक रास्ता दिखाई दे सकता है जो भारत के लिए हितकारी होगा। अमेरिका भी जो है स्थितियों पर पुनर्विचार करके वो वापस आ सकता है, हम अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। आपको याद होगा कि आजादी के समय में भी ठीक सिमिलर स्थिति एक आई थी जब ब्रिटेन ने भारत के कपड़ा उद्योग को खत्म कर दिया था। ब्रिटेन के आने से पहले या आप देखेंगे 19वीं सदी में और 18वीं सदी में भारतीय कपड़ा उद्योग का यूरोप में बहुत ज्यादा मांग थी। ब्रिटेन ने धीरे धीरे उस बाजार को खत्म किया, अपने यहाँ कपड़ा उद्योग को मैनचेस्टर में प्रमोट किया और भारत के कपड़ा उद्योग को यूरोपीय बाजार में, ब्रिटेन के बाजार में खत्म कर दिया। भारत सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक रह गया और वो हमारे से ही कपास लेके हमें महंगे वस्त्र बेच रहा था। उस समय महात्मा गांधी ने चरखे से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दी थी। चरखा आह्वान ये नहीं था कि चरखा चलाना है, उन्होंने बोला था कि हम अपना उपभोग जो है हम स्वदेशी की तरफ मोड़ रहे हैं। आप हमारा कपास लेके हमारे ही कपास से महंगे कपड़े को बेच के हम ही को महंगा कपड़ा बेच रहे हो, तो हम तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो चूंकि भारत के पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, आज हम 140 करोड़ पॉपुलेशन है, अगर हम अमेरिकी उत्पादों का उपभोग बंद कर दें तो अमेरिका को लगेगा हाँ नहीं, ये जो हम ट्रेड नेगोशिएशन इंडिया के साथ कर रहे हैं वो हमारे लिए नुकसान साबित हो रहा है। क्योंकि अभी इंडियंस जो भारतीय जनमानस है वो ये सोच रहा है कि अमेरिका इज नॉट फ्रेंडली। तो हम 140 करोड़ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो उनके पास नहीं है। तो हमें जो हमारा सनातन चरित्र है हमारी अर्थव्यवस्था का, वो जो हमारी ताकत है 140 करोड़ होने का उपभोक्ता बाजार की जो सबसे बड़ी ताकत है, अगर हम इस्तेमाल करें तो जिस तरह गांधी जी ने चरखे से साम्राज्यवाद को चुनौती दी थी, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील है स्वदेशी की, स्व अनुशासन की, उसका पालन करते हुए हम इस मुकाबले में हम भारत का साथ देकर 2.5 महीने के अंदर अमेरिका को फिर से टेबल पे ला सकते हैं कि वो हमारी बातों को समझे, स्थितियों को समझे और अपने टैरिफ पर पुनर्विचार करे। ये जो हालात हैं फिलहाल, चूंकि टैरिफ की मार पड़ रही है तो पेन तो होगा ही। जैसे अगर आपको कोई हथौड़ा मार रहा है तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि पेन नहीं होगा। फिलहाल एक पेन किलर की जरूरत है भारत सरकार की तरफ से, जो उन्होंने जीएसटी रिलीफ के माध्यम से दी है। उसके बाद एक लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक अप्रोच की जरूरत है कि कोर्स करके जो है इस परमानेंट बीमारी को खत्म किया जाए, भारत के अंदर स्व का बोध लाया जाए, स्वदेशी का बोध लाया जाए और इसमें भारत और भारतवासी दोनों को एक साथ मिलकर इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। देखिए, पहला तो आपने देख रहा होगा टेक्सटाइल सेगमेंट पे असर पड़ रहा है और टेक्सटाइल सेगमेंट में असर पड़ने का दिल्ली से सूरत तक ऐसे मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जो
जो छटनी चालू हो रहा है, जो एमएसएमई सेक्टर है, क्योंकि जितने भी एक्सपोर्ट हैं वो एमएसएमई सेक्टर वाले ही ज़्यादातर टेक्सटाइल में या आपके झींगा में या जेम्स एंड ज्वेलरी में हैं, तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो सरकार से वो सब्सिडी और पैकेज की मांग कर रहे हैं। तो ये जो असर जो है टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, झींगा, लेदर फुटवियर पे पड़ेगा। तो ये इस क्षेत्र पे जो पड़ेगा तो इस पे इमीडिएट असर देखने को मिलेगा। सरकार जो है इस पे विचार कर रही है। मुझे लगता है कि पेन रिलीफ के लिए जो है एक पेन किलर के रूप में इनको कुछ सब्सिडीज देनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के रूप में पीपीपी मॉडल पे भारत में इंडस्ट्रियल पार्क का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाना चाहिए। गुजरात में इंडस्ट्री क्यों सफल है? क्योंकि अगर आप कोई कारखाना लगाना चाहते हैं तो प्लग एंड प्ले बेसिस पे आपको वहां इंडस्ट्रियल शेड मिल जाता है। तो आप 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए मंथली रेंटल पे आप अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। यही सिचुएशन पूरे देश में बनाना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल सेट इंडस्ट्रीज को इजीली अवेलेबल हो। तो जो पार्क है, इंडस्ट्रियल पार्क है, पीपीपी मॉडल पे कंसेशन के तौर पे जमीन की लागत जो है वो कंसेशन फीस के रूप में सरकार ओवर द पीरियड वसूल ले, तो चारों तरफ इंडस्ट्रियल पार्क का जाल बिछा दे। तो मैन्युफैक्चरिंग में भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म अप्रोच है। तीसरा जो अप्रोच है, तीसरा जो इसका हल हो सकता है, ये भारत को खुद करना पड़ेगा, भारतीय जनता को खुद करना पड़ेगा। भारतीय जनता को विदेशी ब्रांड की जगह, चाहे आप खाने पीने के विदेशी ब्रांड हो या कपड़े के विदेशी ब्रांड हो या लेदर फुटवियर के विदेशी ब्रांड हो, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी के विदेशी ब्रांड हो, आपको अपने स्वदेशी दुकानदारों से ही खरीदना पड़ेगा। आपको अगर अपने देश को जिंदा रखना है तो आप अपने स्थानीय दुकानदारों से सामान खरीदिए। आप अपने लोकल ब्रांड को जो है खरीदिए, लोकल ब्रांड को प्रमोट करिए, तभी आप इस स्थिति से मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।